ऐसे हो गया। सीता के साथ रावण का अवैध संबंध था। लवकुश रावण के पुत्र थे। शूर्पणखा की नाकें क्यों काटी गई, और इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे, सच्ची रामायण, जो स्वामी पेरियार के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ढेर सारे उन्होंने रामायण पर सवाल खड़े किए हैं। रामायण जो, और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उन्होंने जो तर्क दिए, वो तर्क उन्होंने वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामायण और भी जो कुछ कम्ब रामायण या फिर कुछ पश्चिम बंगाल में रामायण लिखी गई, उसी रामायण से उठा करके वो तर्क दिए और उसका विश्लेषण किए हैं। तो मैं आपको विश्लेषण सुनाऊंगा और सुनकर के आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप भी सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए मजबूर तो ज़रूर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वामी पेरियार राम को भगवान नहीं मानता है। सबसे पहले तो वो मानता ही नहीं है कि ऐसी कोई हुई, राम हुए या और कुछ हुए। उनका कहना है कि ये काल्पनिक है। दूसरी बातें, अगर है तो वो भगवान नहीं मानते हैं। भगवान नहीं मानने का कारण जो उनके द्वारा जो गलतियां की गई, वही गलतियां जो वाल्मीकि कृत रामायण में है, वही गलतियां जो तुलसीदास कृत रामचरितमानस में है, उनको वो क्षमा नहीं कर रहे हैं। तो उसमें जो लिखा गया, सबसे पहले आज मैं चर्चा करूंगा राम के जन्म का जो गुत्थी है वो कैसे ये उलझा हुआ है गुत्थी है। जैसे उनका मानना है कि भाई खीर से कैसे किसी का जन्म हो सकता है, तो कैसे जन्म हुआ वो उसके पीछे एक अलग तर्क दे रहे हैं। आइए हम उस तर्क पर बात करेंगे। रामायण के प्रथम अध्याय बालकांड में लिखा है कि अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारियां कर रहा था। भेड़, पशु, घोड़े, पक्षी, सर्प जैसे प्राणी उस यज्ञ में आहुति के लिए तैयार रखे गए थे। कितना भयंकर लगता है ना कि पिता बनने की अपेक्षा करने के लिए, एक व्यक्ति के हित के लिए इतने सारे जीवों का वध किया जाए। क्या कोई ईश्वर ऐसा होता है जो एक व्यक्ति को पुत्र देने के लिए यज्ञ अग्नि में बलि के लिए अनगिनत प्राणी भेंट चढ़वाए? क्या देवता ऐसी हत्याओं से प्रसन्न होते थे? कहा जाता है कि देवताओं का राजा एक राजा था जो देवेंद्र कहलाता है। यह कथा उनकी निर्दयता, घृणित और विवेकहीन कृत्यों का वर्णन, आर्यों की संस्कृति और सभ्यता का परिचय देती है। यज्ञ की कहानी क्या है? राजा दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या ने एक बार से यज्ञ के लिए अर्पित घोड़े की गर्दन काट डाली और सारी रात उस मृत घोड़े से लिपट कर पड़ी रही। यह बालकांड अध्याय 14 में लिखा गया है। यदि उनकी दैवी स्वभाव ऐसा है तो हम उनके मानवीय स्वभाव की कल्पना कैसे कर सकते हैं? कुदी अरासु प्रेम से प्रकाशित पुस्तक गगन सूर्यम पुस्तक में यज्ञ शास्त्रों में वर्णित यज्ञों के संबंध में विवरण इस प्रकार दिया गया है कि राजा दशरथ ने दिन के उदय होने पर अपनी प्रथम पत्नी कौशल्या को दो अन्य पत्नियों सुमित्रा और कैकेयी के साथ यज्ञ करने के लिए 3 पुजारियों अर्थात ऋषियों को भेंट किया और शुल्क प्रदान किए। उन पुजारियों ने अपनी पाशविक काम पिपासा पूरी करने के पश्चात इन स्त्रियों को राजा को वापस सौंप दिया और राजा ने कोई आपत्ति नहीं की। ये बालकांड अध्याय 14। इसके पश्चात वे स्त्रियां गर्भवती हो गई। मनमन्नाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होथ, अवरयु और युक्धा नाम के 3 पुजारियों ने यह प्रदर्शन किया। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञ की प्रक्रिया शिशुओं के जन्म में सहायक नहीं हो सकती, बल्कि उन पुजारियों द्वारा
ही रानी गर्भवती की गई। इस बात की पुष्टि इस सबूत से होती है कि उस समय जब यह यज्ञ किया गया तब दशरथ की आयु 60,000 वर्ष थी। हालांकि लगता है 1000 यहाँ गलत लिखा गया होगा, 60 वर्ष की होगी। और उनकी 60,000 पत्नियां थी। ये कमाल की बातें लिखी है। ऐसा कंब कवि के अनुसार, कंब एक बहुत बड़े लेखक हुए, कवि हुए जो दक्षिण भारत के हैं, किंतु वाल्मीकि के अनुसार उनकी 350 रानियां थी। किनकी? दशरथ की। इससे यह स्पष्ट है कि दशरथ एक जर्जर वृद्ध और मात्र कामुकता लोपित अस्थि पंजर मात्र था। ये 3 पत्नियां लंबे समय से बांझ थी। उन्हें क्या एक जर्जर नपुंसक और लड़खड़ाते वृद्ध के लिए जीवन की संध्या के बेला में यज्ञ द्वारा गर्भाधान करा पाना संभव था? राजा दशरथ द्वारा तीनों स्त्रियां एक एक पुरोहित को सौंप दी गई, जिन्होंने अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार लंबे समय तक उनके साथ पूरी तरह संभोग किया और तब उन्हें राजा को लौटा दिया। और इस काम के लिए पुरोहितों को पारिश्रमिक भी प्राप्त हुआ। कौन कह सकता है कि दशरथ उन स्त्रियों के गर्भ का कारण था? यद्यपि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में उन पुरोहितों से पैदा हुए थे, दशरथ से नहीं, फिर भी आर्य धर्म द्वारा इसकी निंदा नहीं की जाती। शास्त्रों में दिया गया है कि यदि एक ब्राह्मण स्त्री का बच्चा नहीं है तो वह कुछ शर्तों के साथ अन्य पुरुषों से बच्चे पैदा करवा सकती है। महाभारत में इसके समर्थन में एक और आर्य कथा देखी जा सकती है, जिसके अनुसार बिना यज्ञ का प्रदर्शन किए हुए अनेक विधवा स्त्रियां गुरुकुल के व्यास के साथ अवैध संबंध बनाकर माताएं बन गई थी। धृतराष्ट्र और पांडव इसी श्रेणी के उत्पाद थे। ऐसे अनेक अवैध पैदाइशों का विवरण महाभारत में मिलता है। सीता के ही जन्म को लें, उसकी माता ने किसी अनजान पति की सहायता से सीता को पैदा किया और फिर उसे एक वन में फेंक दिया। वाल्मीकि ने लिखा है कि सीता ने स्वयं कहा था कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ मुझे वन की धूल में फेंक दिया गया। राजा जनक को मैं परी मिली और उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। जब मैं यौवन को प्राप्त हुई तब मेरे जन्म से जुड़े कलंक के कारण कोई भी राजकुमार मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। राजा जनक ने सीता के लिए एक योग्य पति खोज पाने में असफल होने पर अपने मित्र विश्वामित्र से संपर्क किया कि वह सीता के लिए एक योग्य वर पाने की उसकी सहायता करे। ऋषि विश्वामित्र 5 वर्ष से कम आयु वाले राम को लेकर आए और 25 वर्ष की सीता के साथ उनका विवाह कर दिया और सीता ने अपनी से कम आयु के वर के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। आर्य पुराणों को पढ़कर यह अजीब सा लगता है कि अनेक मामलों में स्त्रियां का गर्भ दूसरे पुरुष से ठहरा था। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि यज्ञ को शिशु के जन्म से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य मदिरा पान करना, मांस खाना और रंगरेलियों द्वारा आपस में मनोरंजन करना। 5 वर्षीय राम तारका का वध करने, स्वयं को कहीं छिपा लेने और 6 वर्ष में विवाह करने की घटनाओं के साथ राम के जीवन का इतिहास आरंभ होता है। राम एक साधारण व्यक्ति से भी निम्न कोटि का था। उसमें न केवल स्त्रियों की मर्यादा के साथ छेड़खानी की है, वरन अनेक स्त्रियों की हत्या भी की है। उसके बिना तर्कसंगत कारण के एक वृक्ष के पीछे छिपकर कायर की तरह बाली की हत्या कर दी और जब बाली दूसरे व्यक्ति के साथ युद्धरत था। रामायण की पूरी कथा में कहीं भी यह दिखाने के लिए कुछ नहीं है कि राम एक बुद्धिमान व्यक्ति था। ब्राह्मण ने गैर ब्राह्मणों के साथ धोखा किया है और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनकी अज्ञानता और स्थिति का शोषण किया है। फिर आज की वैज्ञानिक जागृति के समय में वे वही चाल आज भी चल रहे हैं।
जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह शिव का था। वह धनुष पहले से टूटा हुआ था। माता के अनुसार जब राम ने धनुष तोड़ा था तब वह 5 वर्ष का था। उसके पिता के अनुसार उसकी आयु 10 वर्ष की थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं था। अमेरिका वासी औने मैनन की रामायण राम को शिकागोई डाकू के स्वभाव वाला और सीता को रावण द्वारा स्वेच्छा से अपहरण करवा लेने वाली एक मंदबुद्धि लड़की बताती है। अब आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत ही रोचक है। इसमें इतने अद्भुत और इतने रोचक बातें कही गई है। ये सत्य है क्या है, ये बातें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इस पर विचार करें। और अगर आपको लगता है कि ये बातें गलत है तो इसके जवाब को तलाशिए, क्योंकि जो आज के नास्तिक लोग हैं, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं, जो राम कृष्ण या देवी देवता में विश्वास नहीं करते हैं, वो आपसे इसी ढंग के प्रश्न को लेकर आएंगे। क्या प्रश्न को लेकर के आएंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ और आप उसका जवाब तलाशिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ कि राम के विरोध में, कृष्ण के विरोध में महाभारत और रामायण के को काल्पनिक बताते हुए किन किन बातों का प्रचार किया जा रहा है, क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, इन तमाम बिंदुओं पर आगे भी मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। धन्यवाद।